ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ली, टीआरसी ली और आप पाकिस्तान जाके चले गए तो 5 साल बाद आके बोलो जी सिटीजनशिप दे दो। मेरे साथ हैं इरफान भाई जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे। अगर आप इस्तांबुल आते हो, तुर्की आते हो और आपको टीआरसी अप्लाई करनी है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली तुर्की ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं। तो इरफान भाई क्योंकि यहाँ रह रहे हैं और ये काम इनका है, ये कर रहे हैं ये काम, तो इनसे भी पूछते हैं कि किस तरह अभी कोई नया बंदा आता है तो उसको टीआरसी कैसे मिलेगी। जी इरफान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल चाल? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनके लिए सबसे पहले कि $75,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी बिना पे आपको टीआरसी वगैरह मिलती है यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी के थ्रू, जो प्रॉपर्टी के थ्रू होती है। ठीक है। नॉर्मली जो पैसे जो पिछले साल के अंदर या पिछले मंथ के अंदर या उससे पीछे आप चले जाए तो टीआरसी नॉर्मली विदाउट प्रॉपर्टी के मिल रही थी। सही। अब कुछ गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं जो चेंज हो चुके हैं, जी। जो प्रॉपर्टी के बस जो आप उसको टीआरसी अवेल करवा सकते हैं। ठीक। मिनिमम $75,000 की प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे, ठीक, जिसके ऊपर आपको टीआरसी गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक हो गया। और मेन सिटी में या सिटी के बाहर? मेन सिटी इस्तांबुल के अंदर $75,000 है। ठीक है। और आप अदर सिटीज में जाते हैं तो $50,000 की इन्वेस्टमेंट। अदर सिटी में कौन कौन सी आ सकती है? अदर सिटी में आप बुसरा में जा सकते हैं, अंकारा में आप जा सकते हैं, ठीक है। तर्जबोन है वहाँ पे आप जा सकते हैं। मतलब जो मेजर सिटीज हैं, अंतोलिया में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकती है। ठीक हो गया। मिनिमम जो है 50,000 है और मैक्सिमम $75,000 की इस्तांबुल में आपको मिल जाती है। बेसिकली अगर किसी ने पासपोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो $4,000 का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, वो पासपोर्ट के लिए। नॉर्मली जो टीआरसी लोग जो आते हैं टूरिज्म के लिए, जिसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है जी, उसके लिए इस्तांबुल के अंदर $75,000 की इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जी। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि उसके बगैर टीआरसी वगैरह मिल सकती है तो ये पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, मौजूद नहीं है अभी तक। नहीं, रियल एस्टेट के अलावा अगर टीआरसी नहीं, रियल एस्टेट के अलावा अभी फिलहाल जो है गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, अभी वो आपको चीज नहीं मिल सकती है। और अगर कोई स्टूडेंट वीजा पे आना चाहे तो उसको तो मिल सकती है ना? स्टूडेंट के ऊपर उसको वो अलग से एक सीम बनता है, यूनिवर्सिटी उसको इशू करती है। ठीक। स्टूडेंट्स बेस के ऊपर टीआरसी उसको मिल सकती है। ठीक हो गया। एक चीज और बताएं मुझे कि अगर किसी ने जैसे पहले से टीआरसी ली और उसको रिन्यूअल आ रहा है तो वो रिन्यूअल अगर करना हो तो वो हो सकता है? रिन्यूअल इजीली हो सकता है। रिन्यूअल हो सकता है। रिन्यूअल हो सकता है। उसका जो एड्रेस होता है जिसको नफूज बोला जाता है जी, वो उसके पास होना चाहिए। ठीक। बस वही नॉर्मली रूटीन से उसके साथ तो उसकी टीआरसी जो अप्रूव हो सकती है। ठीक, सही। लेकिन अभी वो नहीं है कि अभी जैसे पहले था कि आप नॉर्मली टूरिस्ट वीजा पे आए और आके जो आप नहीं, अभी वो सीन अभी नहीं है और ना ऐसे कुछ कोई सिलसिला मौजूद है अभी इस टाइम तुर्की के अंदर। ठीक। कि कोई गलत गाइड ऐसा नहीं है कि बंदा कोई टूरिस्ट पे आ रहा है उसको टिकट मिल जाएगी। जी जी। ये गलत बात है, तो किसी को ऐसा नहीं हो सकता अभी। तो जैसे अभी इंडिया से, पाकिस्तान से या गल्फ कंट्री से लोग देख रहे हैं, जो लोग तुर्की आना चाहते हैं, आके सेटल होना चाहते हैं, तो क्या आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं? सेटल यही है कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो अगर टीआरसी के साथ है तो फिर आपको $75,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सही है। उसके बाद आप मजीद जो स्टेप्स हैं वो आगे आप मजीद स्टेप्स ले सकते हैं। उसके बाद इसके बाद टीआरसी मिल जाती है तो बेनिफिट्स क्या है बंदे को या फैमिली को? कितने मतलब बच्चों को कितनी एज तक वो स्पॉन्सर किया जा सकता है, या पेरेंट्स को भी कर सकते हैं? पहले से भी उसको कर सकते हैं। अच्छा। जहाँ इसमें बेसिकली बात होती है इंश्योरेंस की, इसके साथ होती है 18 ईयर्स के नीचे इंश्योरेंस अवेलेबल की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। 18 ईयर्स के जो ऊपर लोग हैं उनकी इंश्योरेंस है, एज वाइज इंश्योरेंस होती है, उसके साथ अवेल कर सकते हैं। जैसे आपने प्रॉपर्टी ले ली है जी जी, उसके ऊपर आप अपने जो बच्चे हैं आप उसके अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं, उसकी बना पे आपको टीआरसी बच्चों के साथ मिल सकती है। हस्बैंड वाइफ और बच्चों को भी के साथ मिल सकती है। और अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी स्पॉन्सर कर सकते जी, उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं नहीं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए नहीं। उनके लिए नहीं। अच्छा, ठीक हो। तो अगर चले मैंने टीआरसी ले लिया इरफान भाई, ये बताओ तो मुझे यहाँ पे काम करने का राइट है? काम करने का राइट तो नहीं है बेसिकली, वो शॉर्ट टर्म टूरिज्म टीआरसी होती है, उसके ऊपर आपको काम करने की इजाजत नहीं होती, गवर्नमेंट नहीं देती। ठीक। बेसिकली बहरहाल जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं या कोई काम करना चाहते हैं, फैक्ट्री वगैरह में काम कर लेते हैं, लेकिन वो भी गैर कानूनी चीज है। ओके। तो अगर एक बंदा $75,000 यहाँ स्पेंड करेगा और उसको फिर मतलब कोई वो जॉब भी नहीं कर सकता, कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा? नहीं, बिजनेस तो वो कर सकेगा क्योंकि जैसे उसके पास अपनी एक प्रॉपर्टी उसने परचेज कर ली है। जी जी। जहाँ क्या है जाहिर है उसने परचेज की है, उसकी बना पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है यहाँ पे। ओके। उसकी सब चीजें, लेकिन ये टीआरसी पहले तो आपको यहाँ पे लीगल होना जरूरी है उसके लिए। ओके ओके। पहले आप लीगल होते हैं, फिर उसके नेक्स्ट
स्टेप्स क्या होता है कि उसने प्रॉपर्टी खरीदनी है, जी जी कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी है, या उसने कोई कंपनी बनानी है, वो नेक्स्ट स्टेप्स की उसके बाद आ जाता है। सही। और बच्चों को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं टीआरसी पे? यहाँ से बेनिफिट तो इतने खास कुछ नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर ही मेडिकल्स वगैरह छोटा मोटा सा होता है, वही चल रही होती है। लेकिन आप मजीद जो उसकी चीजें हैं, टीआरसी बेसिकली टूरिज्म आप शॉर्ट टर्म एक कार्ड होता है आपको। ओके। इसके अलावा इसका कुछ इतना कोई बेनिफिट इसका कुछ इतना खास यानी बच्चों को एजुकेशन का फायदा है या नहीं? एजुकेशन आप जो गवर्नमेंट स्कूल है, जी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं आप अपना। फ्री है वो? जी फ्री है। मेडिकल फ्री नहीं होता उसके ऊपर, कि आपको उसको लाइक से इंश्योरेंस वगैरह लेनी पड़ती है, उसके हो जाता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लेते हैं उसकी बना के आप बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाते हैं, तो आप फंड ऑफ शोस आपने शो करवाना पड़ता है। जी जी। तो वो उसके बाद मजीद जो चीजें चलती रहती वो हो जाता है सही जी। ठीक हो गया। तो अगर किसी ने टीआरसी ले ली है और अगर कोई 5 साल यहाँ ऐसे गुजार लेता है रेजिडेंट परमिट पे, ये जो प्रॉपर्टी वाला है इसमें, तो उसके बाद क्या वो जी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकता है, लेकिन मिनिमम 5 साल होते हैं। इसके अंदर 180 डेज 120 डेज जो आपने अपने होम कंट्री में गुजार सकते हैं। इसके अलावा वो काउंट डेज जो आपके काउंट किए जाते हैं। ठीक हो, यानी हर साल में आपने 180 डेज रहना है लाजमी है। जी ठीक। ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ली, टीआरसी ली और आप पाकिस्तान जाके चले गए तो 5 साल बाद आके बोलो जी सिटीजनशिप दे। जी जी। इसी तरह जो अब जिनके पास टीआरसी है जी जी, उनको 120 डेज आप अपनी होम कंट्री में रह सकते हैं। ठीक। इसके एक्स्ट्रा जाते हैं तो फिर आपसे एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक हो। अभी जो गवर्नमेंट का जो रूल चल रहा है वो 120 डेज है कि आप अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। पहले नॉर्मल था कि 6 मंथ लोग अब रहते थे वहाँ। जी जी। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती थी। अब जैसे आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपसे पूछताछ होगी कि हमने जो रूल्स रेगुलेशन है जी वो 120 डेज का है। ठीक हो गया, यानी 4 महीने के बाद आप आए और उसके बाद अगर आप आना जाना तो कर सकते हैं। टूरिज्म का मतलब ये थोड़ी कि आपने किबलिक ली और वापस ही नहीं आए। सही हो गया। आपको टूरिज्म एक आपको अगेन अगेन जो है वो वीजा लेने की जरूरत नहीं है। उस टीआरसी पे आप आए, ठीक ठीक, यहाँ पे सैरो तफरी करें, एंजॉय करें, टूरिस्ट करें, वापस जाएं, फिर वापस आए फैमिली के साथ। एक और सवाल है इरफान भाई कि जैसे ये टीआरसी मिलती है, पहली बार जो मिलती है वो 1 साल की मिलती है? पहले सर 1 साल की मिलती है। ओके। और उसके बाद जब रिन्यूअल होता है तो? रिन्यूअल होता है तो आप 2 साल की भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो बेसिकली गवर्नमेंट की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसी हिसाब से। ठीक। कभी कभी 2 साल की भी मिल जाती है, कभी कभी वो साल की भी मिल सकती है। लेकिन रिन्यूअल्स के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो क्लियर होने चाहिए। मसलन कौन से डॉक्यूमेंट्स? घर का जो एड्रेस है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपका जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे बंदा पिछले साल से रह रहा है कि नहीं रह रहा। ठीक हो। चेकिंग होती है आपकी पेपर सही। और टैक्स पे करना है। टैक्स कितना पे करना होता है? टैक्स मुख्तलिफ होता है। अभी तो 2500 है, नॉर्मली एज के हिसाब से होता है कि जो आपकी एज है उस हिसाब से इंश्योरेंस बनेगी। इंश्योरेंस के बाद जो आपका है वो टैक्स पे करते हैं। रियल एस्टेट पे भी टैक्स है, जो घर लेते हैं उस पे भी? रियल टैक्स पे भी टैक्स होता है। वो कितना टैक्स है? वो भी टैक्स चलता है कोई 2.5 के हिसाब से। ये नॉर्मली जो टैक्सेस होते हैं, वैल्यूएशंस होती है उसकी, जिस हिसाब से टैक्स मिलता है वो आपने पेड करना होता है। ठीक। जो बंदा प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदता है उसका तो रहना सहना और जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो जरा गवर्नमेंट के साथ अटैचमेंट हो जाता है, तो उसके ऊपर किबलिक अगेन आपकी दोबारा से जो रिन्यूअल हो सकती है। ठीक। एक चीज और इरफान भाई बताएं कि जैसे $75,000 में जो प्रॉपर्टी ली जा रही है तो उसका साइज क्या होगा? मतलब 1 बेडरूम और होगा, 2 बेडरूम? 1+1 भी हो सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर वो काफी कॉस्ट, मतलब मैक्सिमम जो है इस्तांबुल के अंदर आपने $75,000 जो डॉलर स्पेंड करेंगे तो आपको किबलिक मिलनी है। ओके। इससे नीचे भी मिल सकती है, लेकिन है कि वो फिर जो टारगेट है जो गवर्नमेंट का है, जो उन्होंने जो रूल्स बनाए वो 75,000 का है किबलिक के लिए मोस्टली जो है वो उससे। और अगर ऐसा तो नहीं है कि फैमिली अगर मान लो कि बड़ी है, बच्चे हैं 2-3, हस्बैंड वाइफ हैं, बट वो 1+1 ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे यार फैमिली बड़ी है तो आप घर छोटा ले लो? ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है $75,000 मिनिमम आपने इन्वेस्ट करना है। आपने स्टूडियो ले लिया है, आपने 1+ ले लिया है, आपने 2+1 ले लिया है, डजंट मैटर। मेन चीज आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी, उसके अंदर आप अपने जो फाइल्स है उसके अंदर आप अपने बच्चों को ऐड करें, ऑटोमेटिकली चीज वो अपडेट हो जाती है। यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम आपने अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम देने ऐड करना है। 18 ईयर से जो नीचे हैं आपने उसको नाम एंटर करना है उसके अंदर। और 18 से अब हैं वो एंटर नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। किसी ने अगर आना हो और आपसे कांटेक्ट करना हो इसके बाद आप गाइड कर सकते हैं? जी यानी अगर कि आपका नंबर मांगे तो मैं दे दूं? जी नंबर दे सकते हैं आप किसी। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे टीआरसी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप मुझसे इरफान भाई का नंबर ले सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। ये काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, लॉज को जानते हैं, काफ़ी चीज़ों को जानते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे।